नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आपने देखना शुरू कर दिया है खेतों तक मौसम पूर्वानुमान। किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। बताया जाए तो 10 दिनों तक मौसम में बदलाव होने की आशंका काफी ज्यादा नजर आ रही है। अब एक पश्चिमी विक्षोभ आज भी आ चुका है। आज 3 अप्रैल है। 3 अप्रैल को पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखाई देना शुरू हो गया है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के कुछ भाग हैं, वहां पर अब बादल छाना शुरू हो गए हैं। राजस्थान के उत्तर पूर्वी कुछ क्षेत्र हैं, दिल्ली और संसद में दक्षिणी हरियाणा के क्षेत्र हैं, यहाँ पर बूंदाबांदी भी हो सकती है। ज्यादा जो संभावना नहीं है बरसात की। पंजाब और हरियाणा में मौसम शुष्क रह सकता है मुख्यतः, लेकिन हरियाणा का दक्षिणी क्षेत्र है, वहां पर बूंदाबांदी होने की संभावना बन सकती है। पहाड़ी राज्यों में देखें तो पहाड़ी राज्यों में गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात और स्नोफॉल की संभावना काफी ज्यादा नजर आ रही है। और पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश के ऊपर ही बरसात की संभावना है और असम के पूर्वी क्षेत्र, नागालैंड के ऊपर बरसात की संभावना नजर आ रही है। एंटी साइक्लोन लगातार यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है, जिसकी वजह से देखें तो केरल और तमिलनाडु के ऊपर भी हल्की बरसात हो सकती है। यहाँ पर भी हल्की बरसात का दौर देखने को मिल सकता है। कॉन्फ्रेंस जोन धीरे धीरे बनने की संभावना नजर आ रही है कि 6 अप्रैल के बाद में यहाँ पर कॉन्फ्रेंस जोन बनेगा, जो मध्य भारत के ऊपर बनेगा और धीरे धीरे कर उसका असर पूर्वी भारत की तरफ भी बढ़ने की संभावना नजर आ रही है। और इसी प्रकार से देखेंगे तो यहाँ पर 4 अप्रैल को किस प्रकार से मौसम रहेगा। 4 अप्रैल को पश्चिमी विक्षोभ का असर शायद राजस्थान के कुछ पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर तेज हवाओं के रूप में देखने को मिल सकता है और कुछ हल्की फुल्की बूंदाबांदी और तेज हवाएं देखने को मिल सकती है और हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। कहीं कहीं पर तेज हवाओं के बरसात के साथ में हवाओं के साथ साथ में बरसात भी हल्की हो सकती है। ज्यादा संभावना तो नहीं नजर आ रही। राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में देखें तो श्रीगंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर और कुछ नागौर के क्षेत्र हैं और जैसलमेर और जोधपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, हनुमानगढ़ तक और इधर चूरू के कुछ भाग है, वहां तक बादल छाएंगे और हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने की संभावना नजर आ रही है, जो कि 4 अप्रैल को आती हुई दिखाई दे रही है। पंजाब और हरियाणा, दिल्ली में मौसम मुख्यतः शुष्क नजर आ रही है और यहाँ पर मुख्यतः मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन बादल जरूर छाएंगे और बूंदाबांदी होने की संभावना कहीं कहीं पर बनती हुई नजर आ रही है। और ज्यादा जो संभावना बरसात की पंजाब और हरियाणा में नहीं है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली में मौसम शुष्क रहेगा। पूर्वी भारत के ऊपर मौसम शुष्क रहेगा, दक्षिणी और मध्य भारत के ऊपर भी मौसम लगभग मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। और उत्तर पूर्वी राज्य हैं जिसमें अरुणाचल प्रदेश और असम का पूर्वी क्षेत्र, मेघालय का पूर्वी क्षेत्र और त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर के क्षेत्र हैं, यहाँ पर बरसात की संभावना नजर आ रही है। पहाड़ी राज्यों में भी, जिसमें उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहां पर गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावना नजर आ रही है और धीरे धीरे कर बंगाल की खाड़ी भी एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। और देखेंगे तो यहाँ पर 5 अप्रैल को लगभग मैदानी क्षेत्रों में मौसम शुष्क हो जाएगा। लगातार यहाँ पर उत्तर पश्चिमी हवाएं चलना शुरू हो जाएगी और एंटी साइक्लोन बंगाल की खाड़ी के ऊपर होगा, तो इसकी वजह से लगातार अब कॉन्फ्रेंस जोन बनता हुआ दिखाई देगा, जो कि 5 अप्रैल से शुरू हो रहा है कॉन्फ्रेंस जोन और 6 अप्रैल से तो बहुत तकड़ा कॉन्फ्रेंस जोन बन जाएगा और 7 अप्रैल से तो बरसात भी शुरू हो जाएगी मध्य भारत के क्षेत्रों में। और उत्तर भारत के क्षेत्रों की बात करें तो पहाड़ी राज्यों से लेकर गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात और स्नोफॉल रहेगा, लेकिन कम रहने की संभावना नजर आ रही है। 5 अप्रैल से यहाँ पर मौसम शुष्क होता हुआ नजर आ रहा है। नेपाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम के क्षेत्र हैं और साथ साथ में उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल के क्षेत्र हैं, यहाँ पर बरसात और स्नोफॉल होने की संभावना नजर आ रही है। और इसी प्रकार से पूर्वी भारत के ऊपर भी लगभग मौसम शुष्क रहेगा, मध्य भारत के ऊपर भी मौसम लगभग शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है और 6 अप्रैल को इस प्रकार से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। आप देखेंगे तो पूर्वी भारत के साथ में कुछ पूर्वोत्तर भारत के ऊपर तो बरसात जारी रहेगी। पूर्वोत्तर भारत में जिसमें सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र, भूटान और असम के क्षेत्र है, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम के क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावना काफी ज्यादा नजर आ रही है। और सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल में भी बरसात रहेगी। और इसी प्रकार से देखें तो मध्य भारत का क्षेत्र है, जिसमें मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों से लेकर यहाँ पर छत्तीसगढ़, उड़ीसा और कुछ विदर्भ, मराठवाड़ा के क्षेत्र हैं, यहाँ पर बूंदाबांदी शुरू हो सकती है 6 अप्रैल से यहाँ पर कॉन्फ्रेंस जोन बनता हुआ नजर आ रहा है और केरल के ऊपर हल्की बरसात देखने को मिल सकती है। तमिलनाडु के ऊपर भी बादल छा सकते हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान, गुजरात में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। और इसी प्रकार से देखें तो 7 अप्रैल को दिखाई दे रहा है कि मध्य भारत के साथ में कुछ पूर्वी भारत के ऊपर भी बरसात की एक्टिविटी बढ़ेगी। पूर्वोत्तर भारत में तो लगातार बरसात जारी रहेगी, जिसमें सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम के क्षेत्र हैं, असम के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में बरसात की संभावना जारी रहेगी। और बिहार तक बादल पहुंचेंगे कॉन्फ्रेंस जोन की वजह से। पश्चिमी बंगाल, झारखंड और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पूर्वी जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है, विदर्भ और मराठवाड़ा के क्षेत्र है,
यहाँ पर हल्की से मध्यम बरसात की संभावना नजर आ रही है। बरसात के सत्र में तेज हवाएं चलेगी। आंधी तूफान की भी गतिविधियां होने की आशंका काफी ज्यादा नजर आ रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश तक भी बादल पहुंचने की संभावना नजर आ रही है। केरल के ऊपर हल्की बरसात हो सकती है, संभावना बन रही है। कोंकण गोवा के क्षेत्र हैं, कर्नाटक के पश्चिमी क्षेत्र है, वहां पर मौसम शुष्क रहेगा। कर्नाटक के पूर्वी क्षेत्र है, वहां पर हल्की फुल्की बरसात होने की संभावना नजर आ रही है। और तेलंगाना के ऊपर भी बरसात की संभावना नजर आ रही है। और उत्तर भारत की तरफ नजर दौड़ाएं तो यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा। पहाड़ी राज्यों में जिसमें गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में मौसम शुष्क रहेगा। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। और इसी प्रकार से देखेंगे तो यहाँ पर 8 अप्रैल को इस प्रकार से मौसम बदलने की संभावना नजर आ रही है। आप देखेंगे तो 8 अप्रैल को मध्य भारत, दक्षिणी भारत, पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत के ऊपर बरसात ये वेदर मॉडल दिखा रहा है। ये वेदर मॉडल आगे जाकर चेंज भी होने की संभावना आशंका बन रही है। तो फिर भी मैं बता देता हूँ पूर्वी भारत के ऊपर इस प्रकार से बरसात की संभावना नजर आ रही है। और ये संभावना शायद रियल में भी बन सकती है। संभावनाएं काफी ज्यादा नजर आ रही है कि पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की क्षेत्र है, ये क्षेत्र प्रभावित होंगे बरसात के रूप में। और मध्य भारत के क्षेत्रों में जिसमें विदर्भ, मराठवाड़ा के क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात देखने को मिलेगी। और उड़ीसा के कुछ भाग है और आंध्र प्रदेश के भी उत्तरी क्षेत्र, तेलंगाना के भी उत्तरी क्षेत्र है, वहां पर बरसात की संभावना बढ़ सकती है। और इसी प्रकार से पूर्वोत्तर भारत के ऊपर भी बरसात जारी रहेगी यहाँ पर। और दक्षिणी भारत में लगातार बरसात होने की संभावना केरल और तमिलनाडु में हल्की नजर आ रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि अब तापमान में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हो गई है। इसकी वजह से एंटी साइक्लोन बंगाल की खाड़ी में बन गया है। और बंगाल की खाड़ी में एंटी साइक्लोन बनने का ही असर से ही दिखाई दे रहा है कि इन जो दक्षिणी पूर्वी भारत की क्षेत्र है, जिसमें पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश की क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावना काफी ज्यादा नजर आएगी। क्योंकि जिस प्रकार से तापमान बढ़ेगा और नमी की मात्रा बढ़ेगी तो बादल बनेंगे और बरसात की एक्टिविटियां होने की संभावना नजर आने लगती है। पूर्वोत्तर भारत के ऊपर भी हल्की बरसात होगी, लेकिन यहाँ पर उत्तर पश्चिमी भारत का क्षेत्र है, यहाँ पर मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। और इसी प्रकार से मैं बताते चलूं तो यहाँ पर देखेंगे तो ये देख सकते हैं कि 9 अप्रैल को इस प्रकार से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। 9 अप्रैल को भी मध्य भारत के ऊपर ये वेदर मॉडल जता रहा है कि बरसात हो सकती है। और दक्षिणी भारत में जिसमें ये क्षेत्र है केरल और कर्नाटक के पश्चिमी क्षेत्र हैं, कोंकण गोवा के क्षेत्र हैं, यहाँ पर बरसात ये वेदर मॉडल दिखा रहा है। तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में ये बरसात कम दिखा रहा है। ये वेदर मॉडल आगे जाकर चेंज होने की संभावना काफी ज्यादा नजर आ रही है। और इसी प्रकार से देखेंगे तो ये भी वेदर मॉडल चेंज होगा। ये है 10 अप्रैल का वेदर मॉडल। इसमें दिखाई दे रहा है कि काफी बड़ा सिस्टम यहाँ पर म्यांमार से बंगाल की खाड़ी में दाखिल होने की संभावना है। शायद ये हो भी सकता है, क्योंकि अब संभावना बनने लगी है कि अप्रैल माह में एक बड़ा सिस्टम बंगाल की खाड़ी में उभर सकता है। जो फैक्टर काम कर रहे हैं, काफी ज्यादा फैक्टर यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो संभावनाएं काफी ज्यादा नजर आने लगी है। और मध्य भारत के ऊपर इस प्रकार से बरसात की संभावना रहेगी। और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, यहाँ पर ज्यादा बरसात की संभावना नजर आ रही है। और केरल और कर्नाटक के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्की बरसात की संभावना नजर आ रही है। उत्तर भारत के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ भी आने की आशंकाएं नजर आ रही है। और इसी प्रकार से देखें तो 11 अप्रैल को इस प्रकार से मौसम रहेगा। यह भी वेदर मॉडल चेंज होने की संभावना है, काफी ज्यादा चेंज होने की संभावना नजर आ रही है। और ये देखेंगे तो यहाँ पर 12 अप्रैल को इस प्रकार से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। 12 अप्रैल को ये इस प्रकार से वेदर मॉडल रह सकता है शायद इस प्रकार से, लेकिन ये वेदर मॉडल बदलने की संभावना 90% चांस बने हुए हैं कि ये वेदर मॉडल आगे जाकर बदल सकता है। देखेंगे तो यहाँ पर एंटी साइक्लोन बंगाल की खाड़ी में और एंटी साइक्लोन अरब सागर में बना हुआ होगा। और एक बता दूं कि यहाँ पर दक्षिणी चीन सागर की तरफ से एक सर्कुलेशन भारत की बंगाल की खाड़ी की तरफ बढ़ रहा है। और वो शायद संभावना बन सकती है कि 15 अप्रैल के आसपास बंगाल की खाड़ी में दाखिल हो सकता है। 15 अप्रैल के बाद में 30 अप्रैल से या कह सकता हूँ कि 15 से 30 अप्रैल के बीच में एक बड़ा सिस्टम बंगाल की खाड़ी में उभर सकता है। और इसी प्रकार से अरब सागर में भी संभावना बनने लगी है कि बड़ा सिस्टम उभर सकता है। और उत्तर भारत की तरफ पश्चिमी विक्षोभ भी आता हुआ नजर आ रहा है, जो कि 15 अप्रैल से पहले भी आ सकता है, एक दिन पहले, या फिर 15 अप्रैल के दूसरे दिन भी आ सकता है, 15 अप्रैल से भी आ सकता है। तो यहाँ पर संभावना काफी ज्यादा नजर आ रही है, काफी ज्यादा फैक्टर काम कर रहे हैं, अनुकूल स्थितियां बनी हुई है। तो इसकी वजह से तो यहाँ पर बरसात की संभावना है उत्तर भारत में और पहाड़ी क्षेत्रों में बढ़ने की संभावना नजर आ रही है। और मध्य भारत में भी कॉन्फ्रेंस जोन लगातार बनेगा। और एक सिस्टम जो बंगाल की खाड़ी में उभरने की संभावना है, वो सिस्टम भी पूर्वी भारत और दक्षिण पूर्वी भारत से होते हुए मध्य भारत की तरफ आने की आशंकाएं काफी ज्यादा नजर आने लगी है। पूर्वोत्तर भारत में बरसात लगातार जारी रहेगी, लेकिन ये वेदर मॉडल आगे जाकर चेंज भी हो सकता है।
मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना था। वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए।